Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, features of APS and MPS. Okay. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ APS मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड MPS मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मीन्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेविंग फंक्शंस के बारे में और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी के बारे में। ओके, इस वीडियो को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स मैंने आपको एक टास्क दिया था, एक असाइनमेंट दिया था। मैंने आपको बताया था APS और MPS दोनों के फीचर ठीक वैसे ही होंगे जैसे फीचर APC और MPC के हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था आप इन फीचर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए इन फीचर्स को अपने आप से लिखने की। लेकिन एक स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी किसी स्टूडेंट ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए कितनी सिमिलरिटी है दोनों के फीचर, APC और MPC के, और सेम APS और MPS के दोनों के फीचर्स में कितनी सिमिलरिटी है, कितना इजी था। बस करना क्या था, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड करना था, आपको कंजम्पशन का नेचर देखना था, सेविंग्स का नेचर देखना था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग APS के फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए APS कैन नेवर बी वन और मोर देन वन लिखा है। जबकि हमने APC के बारे में क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि APC मोर देन वन भी हो सकता है, यानी कंजम्पशन मोर देन इनकम हो सकता है इन केस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, बताया था। लेकिन यहाँ लिखा है कि APS कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। क्यों ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए होता है, यहाँ लिखा है कि बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू मोर देन इनकम। ओके, यानी जो हमारी सेविंग्स हैं, ये सेविंग कभी ऐसा नहीं हो सकता कि S इक्वल टू बाई हो, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितनी इनकम करते हों वो सारी की सारी सेविंग कर लें। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना पड़ेगा। ठीक है, और APS इक्वल टू वन कब होगा, जब S अपॉन Y दोनों वैल्यू सेम हो। यानी, और मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी जो सेविंग्स हैं वो इनकम के बराबर नहीं हो सकती, इसीलिए APS कभी भी एक नहीं हो सकता। ठीक है, और जब एक नहीं हो सकता स्टूडेंट, तो किसी भी सिचुएशन में एक से अधिक भी यानी मोर देन वन भी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा है APS कैन नेवर बी वन और मोर देन वन बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू वाई, यानी इक्वल टू इनकम कभी इनकम के बराबर भी नहीं हो सकती। और दूसरा, सेविंग्स कभी ग्रेटर देन इनकम नहीं हो सकती। आप बचत कितना कर सकते हैं, जितनी आपकी इनकम है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बचत नहीं कर सकते। यानी सेविंग कभी मोर देन इनकम नहीं हो सकती, इसीलिए APS कभी भी मोर देन वन नहीं हो सकता। क्लियर है? सेकंड, APS कैन बी ज़ीरो इफ कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। समझ गए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अगर किसी पर्सन की इनकम 0 है, 100 है, और उसने कंजम्पशन भी 100 का कर लिया, तो इसका मतलब सेविंग क्या होंगी स्टूडेंट? 0 होंगी। क्योंकि हम जानते हैं जो इनकम है वो क्या होती है, Y बराबर C प्लस S होती है ना। अब यहाँ देखिए इनकम कितना है 100, सेविंग कितनी हो गई 100, तो प्लस 0 ही तो होगा यहाँ पर, इसीलिए सेविंग कितनी हो गई स्टूडेंट? 0 हो गई। यानी APS
कैन बी ज़ीरो, यानी एपीएस ज़ीरो हो सकता है अगर कोई पर्सन अपनी जितनी इनकम है वो सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ले, यानी उस सिचुएशन में सेविंग कैसी होंगी, ज़ीरो, यानी एपीएस इज इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है कब, जब बाई इक्वल टू कंजम्पशन हो और सेविंग्स की वैल्यू ज़ीरो हो। क्लियर। और स्टूडेंट ऐसी कोई भी सिचुएशन जब बाई इक्वल टू सी, यानी कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होते हैं स्टूडेंट, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। कहाँ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा स्टूडेंट, जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। यही कंडीशन होगी ब्रेक इवन पॉइंट की। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जब इनकम यानी वेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, दैट इज दिस पॉइंट नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। ओके, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इसी का, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, कोई नंबर जीरो से कब कम होगा, जब उसकी वैल्यू माइनस में दी हुई, -1 और 0, तो हम क्या कहेंगे, -1 इज लेस देन जीरो और मोर देन जीरो, लेस देन जीरो। ओके, तो वही देखिए यहाँ लिखा है, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन जीरो बिकॉज वेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। यानी ऐसी सिचुएशन जब किसी पर्सन का कंजम्पशन इज ग्रेटर देन बाई होता है, यानी किसी पर्सन का अगर कंजम्पशन उसकी इनकम से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, और इस ऑटोनोमस कंजम्पशन के वजह से जो पर्सन का कंजम्पशन होगा वो इनकम से ज़्यादा होगा। यानी जब किसी पर्सन का, मैंने आपको बताया, कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम होता है, उस समय सेविंग्स की वैल्यू कैसी होती है स्टूडेंट, नेगेटिव होती है, डिस सेविंग्स में बदलता है वो अपनी सेविंग्स को, जिसे हम नेगेटिव सेविंग्स भी कहते हैं। क्लियर है चीज़। और ऐसी कोई भी सिचुएशन जब नेगेटिव सेविंग्स दी हुई हों, तो आप जब नेगेटिव सेविंग्स यानी -S दिया हुआ है, तो जब इसका एपीएस स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, -S/बाई, यानी जो भी आंसर मिलेगा वो आपको माइनस में मिलेगा। यानी मान लेते हैं माइनस सेविंग इज इक्वल टू 40 है, इनकम 100 है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स तो क्या वैल्यू होगी, -40/100, यानी माइनस का 0.4। तो एपीएस देखिए क्या हुआ, -0.4, यानी एपीएस कैसा हो गया स्टूडेंट, लेस देन जीरो और नेगेटिव। इसका मतलब एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है। क्लियर। तो यही तीनों जो फीचर्स मैंने आपको लिखने को बोले थे, इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आपने, किसी स्टूडेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। ओके, तो आप तीनों ही जो इसमें फीचर्स ऑफ एपीएस दिए हुए हैं, इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट एमपीएस के फीचर की। तो यहाँ भी ध्यान रखिए, मैंने आपको एमपीसी बताते समय बताया था कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच ही वेरी करेगी। मिनिमम एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी, 0, और वो कब होगी, जब जितनी भी आपकी इनकम है वो सारी की सारी एडिशनल इनकम जो है वो एडिशनल इनकम सारी की सारी अगर सेव कर ली जाती है, यानी कंजम्पशन उसमें से 0 होता है, तो एमपीसी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। और दूसरी सिचुएशन, अगर एडिशनल इनकम, जितनी एडिशनल इनकम होती है उस सारी एडिशनल इनकम का कंजम्पशन कर लिया जाए, कंजम्पशन में एडिशनल इनकम को यूज़ कर लिया जाए, एंटायर
एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया जाए स्टूडेंट्स, तो एमपीएस की वैल्यू 1 होगी। ठीक वैसे ही स्टूडेंट एमपीएस के भी केस में यही होता है कि एमपीएस के भी केस में यही होता है, इसकी भी वैल्यू 0 से 1 के बीच वैरी करती है। अगर जितनी एडिशनल इनकम है वो सारी एडिशनल इनकम अगर सेव कर ली जाती है, यानी कंजम्पशन पर 0 यूज़ किया जाता है एडिशनल इनकम का, यानी एंटायर इनकम सेव कर ली जाएगी, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 1 होगी। और अगर एंटायर इनकम जो एंटायर एडिशनल इनकम का यूज़ 100% कंजम्पशन में कर लिया जाता है, यानी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लिया जाता है, तो ऐसे में इस सिचुएशन में क्या होगा? सेविंग्स की वैल्यू 0 होगी, इसलिए एमपीएस की भी वैल्यू 0 होगी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट कंजम्पशन में और कुछ पार्ट सेविंग में यूज़ करते हैं, इसीलिए जो एमपीएस की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में कहीं होगी, 0.1 हो सकती है, 0.99 भी हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड यहाँ पर एपीएस और एपीसी लिख लीजिए स्टूडेंट, दोनों जगह एपीएस लिख गया है, एक को आप एपीसी लिख लीजिए, एक एपीएस रहने दीजिए। ओके, देखिए स्टूडेंट, जो हमने अभी तक सेविंग फंक्शन में और कंजम्पशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, रीड किया है कि सेविंग फंक्शंस इनकम और सेविंग के फंक्शनल रिलेशनशिप को बताते हैं, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप का जो रेशियो है वो रेशियो प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। और ये प्रोपेंसिटी टू सेव 2 टाइप की होती है, एपीएस और एमपीएस। सेम वैसे ही आपको कंजम्पशन फंक्शन में बताया गया कि कंजम्पशन फंक्शन है वो कंजम्पशन और इनकम के बीच फंक्शनल रिलेशन बताता है, और कंजम्पशन फंक्शन का ये रेशियो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी 2 टाइप की होती है, एपीसी और एमपीसी। ओके, तो ये जो एपीसी एमपीसी हैं जो हम लोग डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स, एपीसी और एमपीसी, इसके साथ एपीएस और एमपीएस, तो जो सेम प्रोपेंसिटी हैं, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी, दोनों के बीच स्टूडेंट एक रिलेशन होता है। एपीसी और एपीएस के बीच एक रिलेशन होता है, एमपीसी और एमपीएस के बीच एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जब भी आप एपीएस और एपीसी दोनों को ऐड करेंगे, आपको आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, और जब भी आप एमपीसी और एमपीएस को सम करेंगे स्टूडेंट, तो इन दोनों का भी सम आपको कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। यही रिलेशन है दोनों के बीच। यानी अगर आपको एपीसी की वैल्यू दी हुई है तो आप इजीली एपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको एमपीसी की वैल्यू दी है तो आप इजीली एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए लिखा है स्टूडेंट, पहला रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी एंड एपीएस। ओके, एपीसी एंड एपीएस, तो इनका रिलेशन मैंने आपको बताया, द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस विल बी इक्वल टू 1। दिस मीन्स हम इसे लिख सकते हैं एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ओके, इसे और सॉल्व करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है, देखिए अगर आपको इसे और सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं एपीएस इज इक्वल टू 1, इक्वल के इधर ही है तो यही रहेगा, एपीसी इधर आ जाएगा तो माइनस एपीसी हो जाएगा। आपको एपीसी कैलकुलेट करना है तो 1 एपीएस
राइट साइड चला जाएगा और जब राइट साइड आएगा तो 1 माइनस APS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, APC हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये रिलेशन होता कैसे है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। वी नो, हम जानते हैं y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर हम बाई से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इफ अबव इक्वेशन डिवाइडिंग बाई वाई, वाई मीन्स इनकम बी गेट, तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब हम दोनों साइड इक्वेशन के बाई से डिवीजन करेंगे तो बाई अपॉन वाई हो जाएगा, सी अपॉन वाई हो जाएगा और एस अपॉन बाई हो जाएगा। बाई से बाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, बाई से बाई जब कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। और हम जानते हैं सी अपॉन वाई क्या होता है, APC, और हम जानते हैं एस अपॉन वाई क्या होता है, APS। देखिए मिल गया, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, मिल गया ना। इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। बी नो बाई इक्वल टू सी प्लस एस इफ बी अज्यूम दैट इनकम डिवाइडेड 50% फॉर ईच सी एंड एस, यानी अगर हम ये मान लें, अगर आपको जो इनकम हो रही है उसको आप, क्योंकि सी प्लस एस है तो हमने माना क्या कि जो इनकम है वो 50% आपके कंजम्पशन में चली जाएगी और 50% कहाँ चली जाएगी, आपके सेविंग्स में चली जाएगी। यानी आप अपनी इनकम का 50-50 पार्ट कर देते हैं, 50% आप कंज्यूम कर लेते हैं, 50% सेव कर लेते हैं। यानी अगर आपकी इनकम 100 है, इनकम 100 है तो आप क्या करेंगे, इसको 50 रुपये कंजम्पशन कर लेंगे और 50 रुपये सेविंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया और अज्यूम साथ ये भी कर लिया इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने कि यहाँ ध्यान से देखिए इनकम हमने कितना माना स्टूडेंट, 200 की इनकम किसी की कितनी है, 200, तो 50% के अकॉर्डिंग बाई प्लस सी एस हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू सी प्लस एस हो जाएगा। यहाँ इनकम हमने कितनी मानी, 200, और डिवाइड कितना कर रहे हैं, 50-50%, तो कंजम्पशन कितना होगा, 100 और सेविंग कितनी होगी, 100। क्लियर एग्जाम्पल मिल गया। अब देखिए हम जानते हैं APS क्या होता है, APC क्या होता है, सी अपॉन वाई। तो इस न्यूमेरिकल से हम APC की वैल्यू कैलकुलेट करें तो C कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ 100, तो C की जगह हम क्या रख दिया, 100, और बाई हमने कितनी एज्यूम की है, 200 अपॉन 200 कर दिया। और इसको जब आप 100 अपॉन 200 से सॉल्व करेंगे तो APC की वैल्यू स्टूडेंट कितनी मिल जाएगी, 0.5 मिल जाएगी ना, यस। अब APS में इसे सॉल्व करते हैं। APS में हम जानते हैं एस अपॉन वाई होता है, APS इज इक्वल टू एस अपॉन वाई होता है। तो APS सेविंग कितनी है, 100 है, तो आपने 100 लिख दिया। इनकम हमने फिर से 200 मानी, अपॉन 200 लिख दिया। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 0.5। अब आप देखेंगे तो आपके पास APC की भी वैल्यू है और APS की भी वैल्यू है, दोनों को ऐड करिए, APC प्लस APS, तो 0.5 APC है प्लस 0.5 APS है, दोनों कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 1। देखिए वेरीफाई हो गया कि APC प्लस APS कितना हुआ, 1 हो गया। और देखिए स्टूडेंट इसी को हमने जो वेरीफाई किया यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्लियर है। यानी जब भी आप APC और APS की वैल्यू का सम करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन प्लस सेविंग दोनों मिलकर इनकम के बराबर होते हैं, और जब दोनों इनकम के बराबर होंगे यानी ऐसे में LHS की वैल्यू सेम होगी और RHS की वैल्यू सेम होगी, और जब दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो 1 निकलेगा। क्लियर है, ओके। अब हम
रिलेशन बिटवीन एमपीसी और एपीसी का एमपीसी और एमपीएस का देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया इन दोनों का भी सम कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। ठीक है, तो वही लिखा है द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस आल्सो इज इक्वल टू 1। तो देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब इसे हम एमपीसी कैलकुलेट करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। और अगर आपको एमपीएस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। क्लियर है, यही रिलेशन है एमपीसी और एमपीएस का। इसे भी हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल वैल्यू होंगी। जब एडिशनल वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया कम से कम 2 पीरियड का होना कंपलसरी है, तभी आपको पता चलेगा कि पिछले टाइम के कंपैरिजन करंट टाइम में कितना चेंजेस हुआ है, जिसे हम एडिशनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने टाइम 1 यहाँ टाइम 2 ले रखा है। टाइम 1 में इनकम 100 है, टाइम 1 में कंजम्पशन 50 है, टाइम 1 में सेविंग कितनी है, 50 है। यानी यहाँ भी हमने अपनी इनकम को 50-50 में डिवाइड कर दिया, यानी 50% इनकम कंजम्पशन में यूज़ कर ली और 50% इनकम हमने सेविंग्स में यूज़ कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में क्या हुआ, एक एनुअल या फाइनेंशियल ईयर के बाद ये इनकम, कंजम्पशन और सेविंग तीनों वेरिएबल्स में कुछ चेंज हुए, और वो चेंज यहाँ हैं। इनकम टाइम 2 में इंक्रीज होकर बाई 2 यानी 400 हो गई, कंजम्पशन बढ़ के 250 हो गया और सेविंग बढ़कर 150 हो गया। क्लियर, अब आपको तीनों की एडिशनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एडिशनल इनकम की वैल्यू, एडिशनल कंजम्पशन की वैल्यू और एडिशनल सेविंग की वैल्यू, यानी डेल्टा बाई डेल्टा एस एंड डेल्टा सी। तो आपको बताया था कैसे निकालना है। जब आप डेल्टा वाई निकालेंगे तो बाई 2 माइनस बाई 1 निकालेंगे। जब आप डेल्टा सी निकालेंगे तो C2 माइनस C1 करेंगे, और डेल्टा एस निकालेंगे तो S2 माइनस S1 करेंगे। तो तीनों वैल्यू देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ निकाल के रखी हुई हैं। डेल्टा वाई कितना, टाइम 1 में 100 था, टाइम 2 में 400, कितना एडिशनल हुआ, कितनी वैल्यू ऐड होगी, 300, तो वही डेल्टा वाई हो गई। डेल्टा सी देखेंगे तो टाइम 1 में कंजम्पशन 50 था, टाइम 2 में कंजम्पशन 250 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, कितना एडिशनल वैल्यू हुई, 200, तो यही 200 डेल्टा सी हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। और सेविंग्स की बात करें तो टाइम 1 में सेविंग 50 थी, टाइम 2 में 150 हो गई, कितनी एडिशनल वैल्यू हुई सेविंग्स में, 100 की हुई, तो यही 100 डेल्टा एस हो गया। आपको तीनों वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इन वैल्यूज से आप एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है स्टूडेंट। हम जानते हैं एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई होता है। ठीक है, तो डेल्टा सी अभी आप हम लोगों ने ऊपर देखा, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 200 और डेल्टा बाई 300। तो हमने यहाँ पर देखिए लिख लिया डेल्टा सी की वैल्यू 200, डेल्टा वाई की वैल्यू 300, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो एमपीसी होगी, और वो वैल्यू कितनी मिलेगी 0.67 मिलेगी। क्लियर है। अब एमपीएस कैलकुलेट करते हैं इसी डेटा से। तो एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है, डेल्टा वाई होता है। तो यहाँ देखिए डेल्टा वाई 300 ऊपर पहले से लिखा, तो वही डेल्टा वाई यहाँ हो जाएगा, और सेविंग्स हमारी डेल्टा वाई जो है वो स्टूडेंट कितनी है, वो डेल्टा एस 100 है। यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है, तो ये डेल्टा एस 100 है। तो डेल्टा एस की जगह हम कितना यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट 100, और डेल्टा वाई हम पहले से जानते हैं 300 है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको एमपीएस की वैल्यू मिलेगी, और ये कितना है 0.33। यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया था रिलेशन जानने के लिए एमपीसी और एमपीएस का, उस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एमपीसी की वैल्यू कितनी आई 0.67 और एमपीएस की वैल्यू आई 0.33। अब हमने कहा कि दोनों का टोटल 1 होता है, इसको ऐड करके देख लीजिए 1 आता है कि नहीं आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर
हमने यहाँ लिखा हुआ है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 आता है यानी, या क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप 0.67 लिख लीजिए MPC की वैल्यू और MPS की वैल्यू 0.33, दोनों को ऐड करिए तो देखिए स्टूडेंट इक्वल टू 1 आ गया है। क्लियर है? इसका मतलब MPC और MPS को जब आप टोटल करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इज इक्वल टू 1 मिलेगा। क्लियर? तो यही रिलेशन होता है स्टूडेंट APC और APS का और MPC MPS का। APC प्लस APS इक्वल टू 1 होगा और MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होगा। दोनों में से एक वैल्यू दी हो, दूसरी वैल्यू आप इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी का यूज स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल आते हैं इस चैप्टर से उनमें होता है, इसीलिए मैंने आपसे ये रिलेशन डिस्कस किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं जिस वे में आपको वीडियो भेजता हूँ उस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। मैं जो असाइनमेंट देता हूँ वो आप असाइनमेंट करते रहिए। थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं जूम क्लासेस कभी कर पाता हूँ कभी नहीं कर पाता हूँ, कोशिश यही रहती है मैं आपको जूम क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँ, लेकिन आप चिंता ना करिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी सारी जूम क्लासेस भी करूँगा और आपको यूट्यूब पे वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। लेकिन तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहना है। जब भी मैं जूम क्लास करता हूँ जूम क्लास अटेंड करना है, जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसे प्रॉपरली आपको सेंड भी करना है। क्लियर है? ओके, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझिए रिलेशन को। मैं कुछ इसके लिए आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भेजूंगा, वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके आपको मेरे को सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।